नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने इस गीत लिखे सीखे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक भोजपुरी सॉन्ग लेकर आया हूं, जो कि इसमें मैं आपको पूरा समझा के बताने वाला हूं किस तरह से आप गीत लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबा होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से मित्र कहते हैं वीडियो बहुत लंबा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं जिसमें जानकारी ज़्यादा रहेगी तो उसमें तो टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में जानकारी कुछ ऐसी है कि जो नए राइटर लोग हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हमने लिखा हुआ है मुखड़ा, दोस्तों इसको हमने लिख लिया। लिखता तो बहुत टाइम जाता और आपका भी टाइम वेस्ट जाता और वीडियो और लंबा हो जाता। वैसे भी आप लोग कहते हैं बहुत लंबा होता वीडियो। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि कितनो मुसीबत आई हिम्मत न हारब हो, होखा न उदास पिया एकरे से लाड़ब हो, साथ नाही छोड़ब सैया आई कितनो दुख हो, मिली हो जरूर कबो हमनी के सुख हो। तो दोस्तों, मुखड़े के माध्यम से आप समझ गए होंगे ये टॉपिक क्या है। कहते हैं कि आपको कुछ सोचना होता है कि हमें गाना लिखना है तो हम किस प्रकार से गीत को लिखें, कैसे शब्द लें। बहुत से मित्र कमेंट करते हैं कि सर मैं धुन नहीं बना पाता हूँ, धुन कैसे बनती है। तो दोस्तों, धुन को भी अपने जहन में लेके चलना होता है कि धुन किस प्रकार बनेगी, और वो जो लाइन आप लिखेंगे उसको अपने मन में गुनगुनाते हुए उसको लिखना। आपको पहले भी, दूसरे भी, तीसरी, चौथी, जो भी जितने लाइन का भी आप लिख रहे हैं जो भी, तो उसको आपको देख के चलना होता है, साथ में धुन को समझते हुए चलना होगा। अब देखिए, इसमें जब हम अभी इसको धुन में करेंगे तो 4 लाइन है। पहली लाइन किस प्रकार धुन जाएगी, दूसरी किस प्रकार जाएगी, तीसरी किस प्रकार जाएगी, और लास्ट में चौथी जो है पूरा फुल हो जाएगी, मतलब ये मुखड़े का निचोड़ हो जाता है। तो चारों का अलग अलग धुन हो जाएगा इसमें। और क्या क्या कहते हैं, क्योंकि ऊंचा नीचा चलेंगे ये सब, ये थोड़ा स्लो चलेगा, फिर ये थोड़ा उससे उठेगा, ये थोड़ा और उठेगा, फिर लास्ट में बराबर कवर कर देगा आपको। ये जो लास्ट लाइन है ये कवर कर देगी। तो जैसे हमने क्या सोचा कि एक किस टॉपिक पर लिखा जाए, तो हमने सोचा कि एक पत्नी है और मियाँ बीवी दोनों साथ में रहते हैं, तो उनकी हालत जो है गरीबी से बहुत परेशान है वो दोनों। तो बहुत अच्छा व्यवहार है, पति पत्नी के बीच में संपर्क है, दोनों के अंदर बहुत अच्छी मोहब्बत है। तो पत्नी क्या कहती है, पति उतना कमा नहीं पाते हैं, किसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो पत्नी उनको क्या कहती है, किस तरह से समझाती है, कहते नहीं एक पत्नी अच्छी है तो सब कुछ हो सकता है। तो पत्नी अपने पति को क्या कहती है, किस प्रकार इसको समझाती है इनको कि क्या होगा आगे, आप हिम्मत न हारिए। तो इस तरह से आपको टॉपिक सोचना होगा। तो पत्नी क्या कही पहली लाइन में कि जैसे दोनों बैठे हैं या आपस में पति मायूस होकर बैठा है, पत्नी आती है, एकाएक पूछती है आप इतनी उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है। तो समझ जाती है। तो फिर कुछ वार्ता में कह सकते हैं कि इतनी महंगाई, कैसे काम होगा, कैसे घर का खर्च चलेगा। तो वही पत्नी कुछ समझाते हुए कहेगी कि कितनो मुसीबत आई हिम्मत न हारब हो, होखा न उदास पिया एकरे से लाड़ब। मतलब एकरे मतलब मुसीबत से लड़ेंगे हम लोग। तो उसके बाद साथ नाही, मतलब आप कितने भी गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, हम साथ नहीं छोड़ब सैया आई कितनो दुख, मतलब आपका साथ मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, कितनी भी मुसीबत आए, दुख आए, और हमें विश्वास भी है कि मिली हो जरूर कबो हमनी के सुख। मतलब एक न एक दिन हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमें सुख जरूर मिलेगा। इस तरह से आपको देखते हुए लिखना है दोस्तों। तो जैसे अब
इसको हम धुन में करेंगे। किस प्रकार करेंगे, तो चलिए हम इसको धुन में करते हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में। केतनो मुसीबत आई हिम्मत न हारब हो खाना उदास पिया ये करे से लड़ब हो। तो कितनी प्यारी धुन दोस्तों बनी हुई है। अब फिर रिपीट करना है, थोड़ा म्यूजिक चलेगा बीच में, उसके बाद फिर केतनो मुसीबत आई हिम्मत न हारब हो खाना उदास पिया ये करे से लाड़ब हो। साथ नाही छोड़ब सैया आई केतनो दुख हो, साथ नाही छोड़ब सैया आई केतनो दुख हो। मिली हो जरूर कबो हमनी के सुख हो, मिली हो जरूर कबो हमनी के सुख हो। तो दोस्तों देखिए कितनी प्यारी इसकी धुन बनी हुई है। अब इसी तरह से आप जो मुखड़े में जितने शब्द आप लिए हैं, इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको अंतरे में लेके चलना है। तो चलिए हम आपको अंतरा भी दिखाते हैं। जैसे तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट अंतरा। अब अंतरे में क्या कहेगी कि रूखी सूखी खा के पिए जिंदगी बितावल जाई, आगे न केहू केहू हाथ फैलावल जाई। तो दोस्तों अब उसके अंदर इतनी साहस भी है कि नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे चलेगा, लेकिन हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। देख ली इतनी जानकार, इतनी समझदार पत्नी है, किस तरह से पति को समझाती है। तो इसको भी हम चलो धुन में करेंगे। रूखी सूखी खा के पिया जिंदगी बितावल जाई, आगे न केहू के हो हाथ फैलावल जाई। रूखी सूखी खा के पिया जिंदगी बितावल जाई, आगे न केहू के हो हाथ फैलावल जाई। नून रोटी खा के मिट जाई राजा भूख हो, मिली हो जरूर कबो हमनी के सुख हो, मिली हो जरूर कबो हमनी के सुख हो। तो दोस्तों देख लीजिए जो जितनी लाइनें उतनी प्रकार की धुन निकल कर आ रही हैं। अब लास्ट में जो एक क्रॉस लाइन है कि नून रोटी खा के मिट जाए राजा भूख हो, भूख सुख आप मुखड़े में देख चुके हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि जब एक क्रॉस लाइन इस तरह से करेंगे तभी वो आपकी मुखड़े वाली लाइन आकर यहाँ पर सेट हो पाएगी। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपको ज़रूर इस चीज़ को देखना है, समझ के चलना है, धुन को लेके चलना है, क्योंकि ये जो है फिर जब क्रॉस लाइन आएगी तो फिर वही मुखड़े वाली जो है धुन आके यहाँ पे सेट हो जाएगी। अंतरे की कुछ थोड़ा सा अलग चलेगी, फिर यह उठाने वाला जो है यही होता है गाने का, उसके बाद फिर वही मुखड़े वाली लाइन लास्ट में आ जाएगी। इस तरह से आपको लिखना होता है दोस्तों। सेम ऐसे ही चीज़, ऐसे ही शब्द लेकर आप कितने अंतरे का भी बना सकते हैं, 2 3 4 कितने भी अंतरे का बना सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा अंतरा हमने किस प्रकार लिखा, दूसरा दोस्तों इस प्रकार है। हमारे कर्म में लिखला विधाता, हमारे कर्म में का लिखला विधाता, इतना गरीबी देहला कुछ न सुझाता। अब विधाता मतलब आप समझ रहे हैं ईश्वर परमात्मा। फेरा नजरिया प्रभु देदा हमके कुछ हो, हमने के कैदा प्रभु जिंदगी में खुश हो, बाटे विश्वास मिली हमहू के सुख हो। तो दोस्तों लास्ट में क्या है, निचोड़ हो जा रहा है कि हम पर भी नज़र फेर दीजिए। आपका कोई भी सॉन्ग हो, लास्ट अंतरे में पूरा दर्शा देना है कि हाँ, ताकि मालूम पड़ जाए हाँ कि बस यहाँ पे स्टॉप करने वाला है इस अंतरे में। लास्ट लाइन है, लास्ट अंतरा, इस तरह से आपको शब्द लेना होता है कि ताकि अच्छा लगे दोस्तों, पब्लिक को समझ में आए। कि फेरा नजरिए प्रभु देदा हमके कुछ हो, हमने के कैदा प्रभु जिंदगी में खुश हो, बाटे विश्वास मिली हमहू के सुख हो। मतलब आपके ऊपर हमें विश्वास है, सुख हमें जिंदगी में ज़रूर मिलेगा। तो इसको भी उसी तरह से धुन में करना जिस प्रकार आप फर्स्ट अंतरा किए थे। तो चलिए इसको भी करेंगे।
हमरे कर्म में का लिखला विधाता, इतना गरीबी देहला कुछ न सुझाता। हाँ, हमरे कर्म में का लिखला विधाता, इतना गरीबी देहला कुछ न सुझाता। फेरा नजरिया प्रभु देदा हमके कुछ हो, हमनी के कैदा प्रभु जिंदगी में खुश हो। बाटे विश्वास मिली हमहू के सुख हो, बाटे विश्वास मिली हमहू के सुख हो। तो दोस्तों, अंतरे में भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से आप फर्स्ट अंतरा लिखें सेम टू सेम उसी तरह से आपको दूसरा भी तीसरा भी अंतरा लिखना होता है। जैसे एक क्रॉस लाइन हमने ये ले लिया है, फेरा नजरिया प्रभु देदा हमके कुछ हो, कुछ, खुश, सुख, इस तरह से आपको ध्यान में देखना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा। तो इसी तरह से जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फुल और फ्री सॉन्ग भी इस पर हमेशा पढ़ते रहते हैं। और कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी फुल सॉन्ग के साथ, अच्छी जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।